बारिश में चटपटे तंदूरी मोमोज वाली बहू। गोलू बेटा, बाहर बारिश बंद हो चुकी है और नमक खत्म हो गया। जाओ बाजार से नमक लेकर आ जाओ। पैसे लेकर गोलू बाहर जाता है और अपने एक दोस्त के साथ मार्केट में नमक लेने जाता है, जहां उसकी नजर गर्मा गर्म चटपटे तंदूरी मोमोज पर पड़ती है। सूरज, वो देखो उस मोमोज वाले के पास पता नहीं वो क्या चीज बिक रही है। देखो वो आदमी उसे आग पर सेक रहा है। तुझे नहीं पता वो क्या है? अरे वो तंदूरी मोमोज है, रात को मेरे पापा लेकर आए थे। बड़े स्वादिष्ट होते हैं, एकदम चटपटे। तंदूरी मोमोज को देखकर गोलू के मुंह में पानी आ जाता है और वो नमक लेकर घर आने लगता है। तभी रास्ते में अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और भागता हुआ गोलू घर में आता है। बारिश की वजह से गोलू भीग चुका था और घर आते ही बार बार छींकने लगता है। अच्छू अच्छू। अरे अरे बहू, मैंने तुझे कहा था गोलू को मत भेज, वो बारिश में भीगता है तो बीमार पड़ जाता है। माँ, उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादी। माँ, आपको पता है मैंने आज मार्केट में नए तरह के मोमोज देखे। मुझे भी वो वाले मोमोज खाने, वो बहुत चटपटे लग रहे थे। तो तुम्हें चटपटे मोमोज खाने हैं? अपने पिताजी को आने दो, मैं उनसे कह दूंगी, वो ला देंगे। और जाकर अब कपड़े बदल लो। राधा की यह बात सुनकर गोलू बहुत खुश होता है और कपड़े बदलकर लेट जाता है। कुछ देर में विनीत बारिश में भीगते हुए घर आता है और अपने पिता को देखते ही गोलू आकर अपने पिता के गले लग जाता है। पापा आप आ गए, मैं आपका इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? पर वो क्यों बेटा? गोलू बेटा, अच्छा अभी तुम मुझसे दूर हटो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, हर जगह बस कीचड़ ही कीचड़ है। मेरे तो कपड़े भी गंदे हो गए, मैं कपड़े बदल रहा हूँ, जब तक तुम लोग खाना लगा दो। कुछ ही देर में विनीत कपड़े बदल कर आता है और पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है और खाते हुए गोलू मोमोज की जिद करता है। पापा आपको पता, आज मैंने बाजार में नए तरह के मोमोज देखे, मुझे भी चटपटे मोमोज खाने, खिला दो ना। हाँ हाँ गोलू बेटा, क्यों नहीं, पर अभी 1-2 दिन रुक जाओ, मुझे पैसे नहीं मिले हैं ना, जब पैसे मिलेंगे तब मैं तुम्हें चटपटे मोमोज खिला दूंगा। विनीत के समझाने पर गोलू मान जाता है और देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं, पर विवेक गोलू को चटपटे मोमोज नहीं खिला पाता। एक दिन गोलू स्कूल जाता है, जहां बारिश में भीगता हुआ राजू का ड्राइवर राजू के लिए गर्मा गर्म टिफिन में तंदूरी मोमोज पैक करके लाते हैं। वो देखो दोस्तों, मेरा लंच आ गया। गोलू अपने ड्राइवर के पास जाता है और लंच लेकर अपने दोस्तों के पास आता है। अब वो जैसे ही अपना लंच बॉक्स खोलता है, स्कूल के कुछ और गरीब बच्चे गोलू के साथ उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। तुम सब मेरा लंच देखकर मेरे पास आकर खड़े हो गए हो ना, ताकि मैं तरस खाकर तुम लोगों को अपना एक तंदूरी मोमोज दे दूं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए मेरा मुंह देखना बंद करो और जाओ यहाँ से। मोमोज खाना कौन सी बड़ी बात है, तुम इतना इतरा क्यों रहे हो? इसकी खुशबू अच्छी आई इसलिए हम सब बस देखने के लिए आ गए, हम कौन सा तुमसे मांग रहे हैं। झूठ बोलना बंद कर गोलू, क्योंकि हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं तुम और तुम्हारे गरीब दोस्त जहाँ जगह देखते नहीं वहाँ जाकर बैठ जाते हो। गरीब कहीं के हाथ से पहले इतने चटपटे स्वादिष्ट तंदूरी मोमोज नहीं खाए होंगे तुमने, इसीलिए तो यहाँ आ गया। राजू और उसके दोस्तों की बातें सुनकर गोलू को बहुत बुरा लगता है और छुट्टी के बाद आज वो जानबूझकर बारिश में भीगता हुआ घर जाता है। गोलू को बारिश में भीग कर आता हुआ देख राधा उसे डांटने लगती है। 10 मिनट रुक नहीं सकता था? बारिश में भीग कर आने की क्या जरूरत थी? हाँ गोलू, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो? अगर मेरी तबीयत खराब होती है तो हो जाए, वैसे भी आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे बेवकूफ बनाते हो, डांटते हो। पापा ने कहा था 2 दिन बाद वो मुझे चटपटे मोमोज खिलाएंगे, पर उन्होंने नहीं खिलाए और ना ही आपने खिलाए। ये नहीं मानेगा बहू। अच्छा रुक, मैं तुझे मोमोज खाने के लिए 10 रुपए देती हूँ। आशा अंदर कमरे में जाती है और 10 रुपए लेकर गोलू को दे देती है। गोलू वो 10 रुपए जमीन पर फेंक देता है। चटपटे मोमोज 10 रुपए के नहीं आते, जो मोमोज मुझे खाने वो 100 रुपए के। गोलू तू बहुत बिगड़ गया है, अब तुझे ये 10 रुपए भी नहीं मिलेंगे। सही बोला भाभी आपने, पहले हमारा गोलू कितना समझदार था, पर ये तो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है नालायक होता जा रहा है। आप जैसे कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, आप सब मुझे बस डांटते रहते हो। आप लोगों की वजह से अमीर बच्चे मेरा मजाक बनाते, आप गंदे हो। मुझे भगवान ने गरीब बनाकर क्यों भेजा? रोता हुआ गोलू घर में चला जाता है। गोलू की ऐसी बातें सुनकर पूरा परिवार दुखी हो जाता है। तभी राधा की एक पड़ोसन उससे कहती है, राधा, बच्चों को डांट कर तुम्हें क्या मिलेगा? मेरी बेटी भी ऐसे ही मोमोज की जिद करती थी, इसीलिए मैंने अब घर में ही मोमोज बनाना शुरू कर दिया। मोमोज बनाना बहुत आसान होता, थोड़ा सा मैदा, सब्जी लो, उसको भरो और भाप में उसे पकने के लिए रख दो। और रही लाल चटनी की बात, थोड़े से टमाटर, लाल मिर्च, लहसुन, इनका पेस्ट बना लो, बन गई लाल चटनी।
बहू सपना सही कह रही है। हम 100 रुपए के गोलू को मोमोज तो नहीं खिला सकते, पर 50 रुपए का सामान लाकर घर में ही बहुत सारे मोमोज बनाकर गोलू को खिला सकते हैं। और तुझे तो किसी भी चीज की बस रेसिपी पता चलती है, तो उसके बाद तो दुकानदार को भी फेल कर देती है। रेसिपी जानने के बाद अब राधा बाजार जाती है और वहां से थोड़े से मैदा, सब्जी, रिफाइंड तेल जैसा सामान लेकर आती है और घर पर ही मैदा गूंथती है। बारीक सब्जी काटती है, छोटी छोटी पूड़ी बेलकर उनमें सब्जियों की फिलिंग भर देती है और एक बर्तन में उसे स्टीम होने के लिए रख देती है। कुछ ही देर में विनीत भी घर आ जाता है और जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है तो वो देखते हैं कि बाहर काफी तेज बारिश हो रही है। और तभी राधा अपने बेटे को चटपटे मोमोज लाल चटनी के साथ देती है, जिसे खाकर गोलू मुंह बनाता है। माँ मुझे ये वाले मोमोज नहीं खाने, ये वाले मोमोज आप ही खाओ। मुझे चटपटे मोमोज खाने, उसका नाम है तंदूरी मोमोज। अब तो वो बाजार में भी मिलते हैं, पापा 100 रुपए के ही आते हैं सिर्फ। तंदूरी मोमोज खिला दो ना। नहीं खाने तो भूखे सो जा, बहुत जिद्दी हो गया है तू। इतने दिनों से जिद कर रहा था, इसीलिए तो मैंने तेरे लिए मोमोज का जुगाड़ किया और अब तू मोमोज देखकर कह रहा है कि तुझे ये वाले मोमोज नहीं खाने। अरे राधा शांत हो जाओ, क्यों डांट रही हो मेरे बच्चे को? मेरा बेटा इतने दिनों से मोमोज खाने की ही तो जिद कर रहा है। रुको गोलू बेटा, मैं तुम्हारे लिए बाजार से तंदूरी मोमोज लेकर आता हूँ। पर भैया आज सुबह से ही बहुत बारिश हो रही है, आज रहने दो। तुम लोग तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैं किसी जंग पर जा रहा हूँ। अभी मैं अपने बेटे के लिए तंदूरी मोमोज लेकर आता हूँ। विनीत अपने बेटे के लिए बारिश में भीगता हुआ तंदूरी मोमोज लेने के लिए जाता है। सुबह से ही काफी तेज बारिश हो रही थी, बिजलियां कड़क रही थी और रोड पर पानी भरा हुआ था। पर फिर भी विनीत मोमोज लेने के लिए जाता है और पानी भराव की वजह से उसे गड्ढे और नाले का पता नहीं चलता और उसका एक पैर नाले में फंस जाता है। विनीत खुद को नाले से निकालने की काफी कोशिश कर रहा होता है, पर तभी तेज बारिश की वजह से एक ट्रक वाले का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक्सीडेंट में विनीत की मौत हो जाती है। जब विनीत के मौत की खबर उसके परिवार को पड़ती है तो मानो जैसे उन पर 2 दुखों का पहाड़ ही टूट जाता है। माँ मुझे माफ कर दो, पापा की मौत मेरी वजह से हुई है। अगर मैं तंदूरी चटपटे मोमोज खाने की जिद नहीं करता तो पापा इतनी बारिश में रात को मेरे लिए मोमोज लेने नहीं जाते। अब सिर्फ कभी भी मैं तंदूरी चटपटे मोमोज नहीं खाऊंगा। राधा खुद को संभाल ले, अब तुझे ही अपने बेटे की परवरिश करनी है। गोलू बेटा ऐसी बातें मत करो, वो तो बस एक एक्सीडेंट था। तुम्हारे पिता की जान तुम्हारी वजह से नहीं गई। हाँ मेरे बच्चे, तू शांत हो जा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। जो गोलू बारिश में तंदूरी मोमोज चटपटे खाने की जिद कर रहा था, पिता के जाने के बाद वो मोमोज खाने से साफ मना कर देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और गुजरते समय के साथ राधा और उसके परिवार पर एक के बाद एक दुख आने लगते हैं। ऐसे ही एक रात पूरा परिवार खाना खाने बैठता है और तेज बारिश की वजह से उनके घर की छत टपकने लगती है। माँ, भाभी, हमारी तो घर की छत टपकने लगी है। मैं जानती थी इस बार हमारा घर इस बारिश के कहर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर तुम्हारे भैया जिंदा होते तो अब तक हमारे घर की छत बन चुकी होती। इतना बोलकर राधा अपने पुराने दिनों में खो जाती है, जहां उसे अपने पति की कही बातें याद आती हैं। राधा, पता है मालिक ने मेरी सैलरी बढ़ा दी है। देखना इस बार बारिश में मैं अपने घर की छत की मरम्मत सबसे पहले करूंगा, ताकि इस बारिश हमारे घर की छत न टपके, क्योंकि ये बहुत कमजोर हो गई है। मैं तो कल भगवान को प्रसाद चढ़ाने जाऊंगी, आखिर उन्होंने हमारी सुन जो ली। इस तरह राधा अपने पति को याद करते हुए मुस्कुराने लगती है, तो वहीं काजल और आशा जगह जगह बर्तन रख देती है ताकि घर में पानी न हो। इसी तरह 2 से 3 दिन बीत जाते हैं और अब उनके घर का राशन भी खत्म होने लगता है। क्या हुआ भाभी, आप चावल का डब्बा खोलकर क्यों बैठी हैं? काजल, राशन खत्म होने को है, बस 1 हफ्ते का राशन रहता है। तुम्हारे भैया को गुजरे हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया। अगर हम लोग ऐसे ही बैठकर खाते रहे तो घर कैसे चलेगा? सेविंग भी खत्म हो रही है। अब मुझे काम करना ही पड़ेगा, पर मुझे अभागन को कौन काम पर रखेगा? भाभी, आप अकेले क्यों काम करोगे? मैंने भी 12वीं पास कर रखी है। सोच रही हूँ छोटे मोटे स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर, घर में 1500 तो आएंगे। सही बोल रही हो काजल, मेरे पास कुछ पैसे रखे, मैं बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ। घर में राशन खत्म होने को था, जिस वजह से राधा, काजल, आशा परेशान रहने लगती हैं। अब वो लोग अपने बचे हुए पैसे भी निकालते हैं। बहू, घर में जितने भी हमने पैसे जोड़ कर रखे थे सब खर्च हो गए। अब सिर्फ 500 रुपए बचे हैं। तू देख ले, अगर 100 रुपए में राशन आ जाए तो। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, आटा, चीनी, तेल सब खत्म है माँ। 1 महीने का राशन इस 500 रुपए में भी नहीं आएगा। फिर मैं 100 रुपए का राशन कैसे लेकर आऊं?
आप इसे अपने पास रखिए, मैं लाला से उधार ले लेती हूँ और काम मिलने के बाद उसे उसके पैसे चुका दूंगी। बाहर काफी तेज बारिश हो रही होती है, इसलिए राधा एक बड़ी सी पन्नी लेकर अपने सिर पर रख लेती है और खाली हाथ दुकान जाती है, जहां उसकी नजर कुछ दुकानदारों पर पड़ती है। कुछ मोमोज वाले फ्राइड मोमोज बेच रहे थे, तो कुछ भुट्टे की तरह कोयले पर तंदूरी मोमोज को सेक कर बना रहे होते हैं। साथ ही चाउमीन और बर्गर की भी कुछ दुकानें होती हैं। बारिश में भी ठेले पर कितनी भीड़ है, और ये क्या, वो आदमी कोयले पर ये क्या बना रहा है? कहीं यही तो तंदूरी मोमोज नहीं जिसके बारे में मेरा बेटा मुझे बता रहा था? खड़ी होकर देखती हूँ कैसे बना रहा है। राधा मोमोज वाले के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसे मोमोज बनाता हुआ देखती है, और मोमोज वाला उसे ऐसे देख बोलता है, अरे खड़ी खड़ी मेरे मोमोज को क्या देख रही हो? अगर खाने का दिल है तो 100 रुपए निकालो। नहीं नहीं, मुझे मोमोज नहीं खाना, मैं तो बस देख रही हूँ आप कितनी जल्दी मोमोज बना रहे हैं और इस बारिश में कितनी भीड़ है आपके पास। अरे बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को मैं। जेब में पैसे होते नहीं है और आकर ठेले वालों के पास खड़ी हो जाती है, ये सोच कर के मुफ्त का खाने को मिल जाएगा। भागो यहाँ से। कितना बदतमीज ठेले वाला है। मोमोज वाले की बदतमीजी देखकर राधा चुपचाप दुकान पर जाती है और लाला से कुछ राशन उधार मांगती है। अरे भाभी चिंता मत करो, जब भी राशन की जरूरत हो आकर मुझसे ले लेना। भाई साहब बहुत अच्छे थे और उनके जाने के बाद आप लोगों पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। आपके पास जब पैसे हो आप मुझे तब दे देना, मैं भाई साहब का एहसान भूल नहीं सकता। मैं भी जब मुसीबत में था तो भाई साहब ने मेरी बहुत मदद करी थी, तो उस नाते मैं आपकी इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ। भैया आप बहुत अच्छे हैं, अगर आप ना होते तो मैं और मेरा परिवार भूखा ही मर जाता। अच्छा मैं चलती हूँ। अब राधा राशन लेकर घर जाने लगती है और उसकी नजर फिर से तंदूरी मोमोज वाले पर पड़ती है, जिसके पास काफी भीड़ थी। कुछ देर में राधा घर जाती है और खाना बनाने लगती है। तभी उसकी नजर मैदा, रिफाइंड और कुछ सब्जियों पर पड़ती है। क्या हुआ भाभी, आप खाना बनाते हुए बार बार बचे हुए मैदे को क्यों देख रही हैं? काजल, हमें कोई ना कोई तो काम करना ही है। नौकरी तो मिलने से रही और नौकरी करने पर तनख्वाह भी 1 महीने बाद आएगी, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं भी मार्केट में जाकर मोमोज बेचूं। आज मैंने देखा तंदूरी मोमोज कैसे बनते हैं और उस मोमोज वाले के पास काफी भीड़ भी थी। बहू तू सही कह रही है, जिनको नौकरी नहीं मिलती वो लोग अपना खुद का रोजगार शुरू करते हैं। पर तू मोमोज बनाएगी कैसे? तेरे को तो तंदूरी मोमोज बनाने आते ही नहीं है। आशा की बात सुनकर राधा खाना छोड़कर सपना के घर जाती है। सपना बहन, तुम्हारी एक छोटी सी मदद चाहिए थी। तुम तो जानती हो हमारे घर में एक ही फोन था और विनीत जी के जाने के बाद वो फोन भी खो गया। तुम अपना फोन दे सकती हो क्या? मुझे बस एक रेसिपी देखनी है। हाँ हाँ राधा बहन, क्यों नहीं, तुम एक क्या 2 रेसिपी देखो मेरे फोन में। अब सपना राधा को अपना फोन देती है और राधा सपना के घर में बैठकर तंदूरी मोमोज की रेसिपी देखती है और घर जाकर तंदूरी मोमोज बनाने की तैयारी करती है। बहू हमें तो तंदूरी मोमोज बनाने थे, पर तू तो सिंपल मोमोज बना रही है। हाँ जी, तंदूरी मोमोज भी ऐसे ही बनते हैं, बस इन्हें हल्का फ्राई करके हमें पकाना है। कुछ ही देर में राधा काफी सारे मोमोज बनाकर तैयार कर लेती है और उन्हें फ्राई करके चूल्हे के नीचे काफी सारा कोयला जला देती है और उसके ऊपर जाल लगाकर तंदूरी मोमोज को पकाने लगती है। माँ तुम तंदूरी मोमोज बना रही हो? तंदूरी मोमोज बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं, पर मुझे ये नहीं खाने, इसकी वजह से मेरे पापा मुझसे दूर हो गए। ऐसा नहीं बोलते बेटा, वो सिर्फ एक हादसा था और मेरे तंदूरी चटपटे मोमोज खाने वाले तुम पहले ग्राहक होगे। अब राधा तंदूरी मोमोज बनाकर सबसे पहले अपने बेटे को टेस्ट कराती है। गोलू को अपनी माँ के तंदूरी मोमोज काफी पसंद आते हैं और इस वक्त राधा अपने कुछ पड़ोसी की मदद से एक पुराना ठेला लेकर उस पर तंदूरी मोमोज का सेटअप लगाती है और एक तसले में थोड़े से कोयले रख लेती है और जाल लगाकर तंदूरी मोमोज बनाकर बेचना शुरू कर देती है। और 2 दिन बाद उसके मोमोज की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि ग्राहक उसके पास आने लगते हैं। आंटी, आपके मोमोज की क्या खुशबू है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। अरे यहाँ तो सब 100 रुपए की तंदूरी मोमोज बेच रहे हैं और आप सिर्फ 80 रुपए के। मजा ही आ गया। अरे भैया देख रहे हो, इस औरत ने तो 2 दिन पहले ही ठेला लगाया और आज इसकी कितनी कमाई हो रही है। अरे मुझे तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था जब ये मुझे मोमोज बनाते हुए देख रही थी। पर कोई बात नहीं भाई, इसकी कमाई हम नहीं होने देंगे। जब मार्केट में राधा अपना चटपटा तंदूरी मोमोज बेच रही होती है तो आसपास के और दुकानदार उससे जलने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन काफी तेज बारिश हो रही थी, इसलिए राधा एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और दूर से अपने ठेले को देख रही होती है। तभी मोमोज वाला उसके पास जाता है। अरे जब ठेला लगाया तो तिरपाल भी लगा लेती
और अगर तुम्हें मोमोज ही बेचना था तो मुझे उस दिन बता देती, मैं तुम्हें सिखा देता। कोई बात नहीं भैया, मैंने खुद सीख लिया। अगर मेरे पति जिंदा होते तो मैं ये काम भी ना करती। जब राधा मोमोज वाले से बात कर रही होती है तो दूसरा आदमी उसकी मोमोज की चटनी में काफी सारी लाल मिर्च पाउडर मिला देता है। और जब हल्की हल्की बारिश बंद होती है और ग्राहक तंदूरी मोमोज लेने के लिए आते हैं और मोमोज खाते हैं तो तुम्हारी कमाई होने लगी तो तुम घटिया सामान बेचने लगी। ये चटनी बनाई है तुमने या लाल मिर्च में पानी घोल कर दे रही हो लोगों को? बहन, तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है कि बड़े ही घटिया तंदूरी मोमोज बनाती है ये। इस तरह सभी ग्राहक वहां से चले जाते हैं। राधा को कुछ समझ नहीं आता और वो शाम को अपना ठेला लेकर घर आती है। क्या हुआ बहू, इतनी दुखी क्यों हो? माँ जी, मैं तो हमेशा की तरह चटनी बनाती हूँ, पता नहीं आज की चटनी इतनी स्पाइसी कैसे हो गई। कोई बात नहीं भाभी, हो जाता है कभी कभी। आशा और काजल के समझाने पर राधा अगले दिन कम मिर्च डालती है और इस बार जब वो मोमोज बेचने के लिए जाती है तो जमीन का मालिक आता है। तो तुम हो जो मेरे जमीन पर मोमोज बेच रही हो? अरे ये जितने भी दुकान है सब मेरे को महीने का किराया देते हैं। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें मुफ्त में काम करने दूंगा? पहले 4,000 रुपए दो, उसके बाद इधर ठेला लगाना। मालिक, मैं विधवा हूँ, मुझे अपनी रोजी रोटी चलानी है, मैं इतने पैसे कहाँ से दूंगी? पर मेरा वादा है महीने के आखिरी में मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगी। मेरा काम एडवांस में होता है, उधारी पर नहीं। अगर अपना ठेला लेकर नहीं गई तो ठेला फेंक दूंगा। मालिक की बात सुनकर राधा डर जाती है और ठेला लेकर जाते हुए देखती है कि बाकी दुकानदार उसकी गरीबी और लाचारी पर हंस रहे हैं। अब राधा सब समझ जाती है और इसीलिए शाम होते ही वो अपना ठेला लेकर बाजार जाती है और बाजार में भी कोई उसे ठेला नहीं लगाने देता। अरे अरे, मेरे बगल में अपना ठेला क्यों लगा रही हो? मेरे ग्राहक कहाँ खड़े होंगे? भैया, इतनी सारी जगह है, आपके ग्राहक तो कहीं पर भी खड़े हो जाएंगे। मेरा तो छोटा सा ठेला है। मेरे ठेले पर बहुत भीड़ होती है, ये जगह भी कम पड़ जाती है, इसलिए कोई दूसरी जगह देखो। अब राधा अपने मोमोज का ठेला लेकर इधर से उधर जाती है पर कोई भी उसे ठेला नहीं लगाने देता। इसके बाद परेशान होकर राधा अपना ठेला लेकर बारिश में घर आती है। बहू, क्या हुआ, तो बारिश में भीग कर घर आ रही है और आज तेरे एक भी मोमोज नहीं बिके। बाजी, मुझे नहीं लगता कि मेरे चटपटे तंदूरी मोमो का काम चल पाएगा। 2 ही दिन तो हुए थे मार्केट में ठेला लगाए। उन जलनखोर दुकान वालों ने मालिक से बोलकर मुझे वहां से भगा दिया और बाजार में भी कोई मुझे मेरा ठेला नहीं लगाने दे रहा। मैं कहाँ ठेला लगाकर मोमोज बेचूं? भाभी, अपने एरिया में एक भी मोमो की दुकान नहीं है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। मुझे स्कूल में जॉब मिल गई है, इसीलिए आप अपने घर के बाहर ही चटपटे तंदूरी मोमोज बेचना, भले ही 60 रुपए प्लेट बेचो। राधा काजल के कहने पर घर के बाहर ही अपना ठेला लगाती है और चटपटे तंदूरी मोमोज के दाम कम कर देती है। और अब सभी मोहल्ले वाले दूर मार्केट और बाजार में न जाकर अब राधा से उसके चटपटे तंदूरी मोमोज लेने आते हैं। अरे आओ बहन, बच्चों आओ, अब तुम्हारे मोहल्ले में भी तंदूरी मोमोज बिकते हैं। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है और ना ही 100 रुपए खर्च करने की जरूरत है। सिर्फ 60 रुपए प्लेट तंदूरी मोमोज खाओ। अरे, आप क्यों आवाज देकर ग्राहकों को बुला रही हो? ग्राहक तो पहले से ही जमा है। बहन, मैं 2 गली छोड़कर आई हूँ मोमोज लेने के लिए, बारिश होने वाली है, जल्दी से दे दो। क्या आप हमारी चटपटी मोमोज लेने के लिए 2 गली छोड़कर आई हैं? पर आपको हमारे चटपटे मोमोज के बारे में कैसे पता चला? अरे बहन, तुम मार्केट में गई थी ना मोमोज बेचने, मैंने सबसे पहले तुम्हारे मोमोज खाए थे, बड़े ही स्वादिष्ट थे। फिर घर में मेहमान आ गए तो पिछले कुछ दिनों तक मैं मार्केट जा ही नहीं पाई और जब गई तब पता चला कि तुमने वहाँ ठेला लगाना बंद कर दिया। फिर मुझे किसी से पता चला कि तुम अपने घर के बाहर ही चटपटी तंदूरी मोमोज बेच रही हो, बस इसीलिए तुम्हारे पास आ गई। और जब तक तुमने 80 से 60 रुपए प्लेट कर दिया, अब तो मैं 2 प्लेट लूंगी। हाँ हाँ, आप 2 प्लेट लीजिए और सभी को हमारे चटपटी तंदूरी मोमोज के बारे में बताना ताकि हमारे पास और ग्राहक आए। सुधा चटपटी मोमोज खाकर अपने घर जाती है और अपने पड़ोसियों के सामने राधा के चटपटे तंदूरी मोमोज की काफी तारीफ करती है। बहन, बारिश का मौसम है, मेरे बच्चों का तो चटपटे तंदूरी मोमोज खाने का मन था तो मैं चटपटी तंदूरी मोमोज लेने के लिए आई हूँ। वैसे अगर तुम भी मोमो लेने जा रही हो तो इतनी दूर मार्केट मत जाओ, वहाँ महंगा भी है और अच्छा भी नहीं। तुम 2 गली छोड़ कर जाओ, वहाँ एक औरत है 60 रुपए प्लेट देती है चटपटे तंदूरी मोमो। तुम सच कह रही हो बहन, ये तो अच्छी बात है। अब एक बार नई दुकान का भी ट्राई करके देखने में क्या जाता है। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतते हैं और सुधा के पास बारिश हो या धूप, हर वक्त चटपटे तंदूरी मोमोज लेने के लिए लोग आते हैं। आंटी, मैं बारिश में भीगते हुए आपके तंदूरी मोमोज खाने आया हूँ, पहले मेरे तंदूरी मोमोज लगा दो ना।
भैया बच्चा बारिश में भीग कर आया है, पहले इस बच्चे को ही चटपटे तंदूरी मोमोज दे देती हूँ। राधा अब बारिश में भी चटपटे तंदूरी मोमोज बनाकर बेचती है और बच्चों को पहले देती है, जिस वजह से उसकी दुकान पर काफी भीड़ रहती है। समय गुजरता है और राधा तंदूरी मोमोज चटपटे बेचकर सबसे पहले अपने घर की छत की मरम्मत करवाती है। ऐसे ही एक दिन काफी तेज बारिश हो रही होती है, जिसमें पूरा परिवार बचे हुए घर में बैठकर तंदूरी मोमोज खा रहा होता है। आज कितने दिनों बाद इस बारिश में हम सब बारिश के मजे लेते हुए तंदूरी चटपटे मोमोज खा रहे हैं। ईस्ट और वेस्ट, मेरी मम्मा के चटपटे तंदूरी मोमोज सबसे बेस्ट। हा हा हा।